हेलो दोस्तों, नमस्कार। नौकरी विथ मधुसूदन यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने यूपीएसआई के लिए जो आपका बैच स्टार्ट किया है, उसमें आज जो टॉपिक है हमारा रीजनिंग का, वो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रीजनिंग का। तो इसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें मतलब कि मैं आपको 3 टाइप बताऊँगा और उन्हीं 3 टाइप से आप जो है क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग देखिए, शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए से लेकर जेड तक का जो आपका नंबर होता है, ठीक है, कि कौन सा लेटर जो है किस नंबर पर आएगा, वो आपको याद होना चाहिए। तो इसको भी मैं एक ट्रिक से बताऊंगा कि आप कैसे याद कर लेंगे। हालांकि इसमें ट्रिक नहीं है, लेकिन ये अपना एक सोच है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि ए से लेकर के ई, ठीक है, ए से लेकर के और ई तक, इतना तो लगभग सबको याद ही होता है कि ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ई का 5। ठीक है, इतना तो लगभग सबको याद होता है। तो अब ऐप से मतलब कि कैसे याद करें, कैसे माइंड को सेट करें कि मतलब कि हमें वो तुरंत मतलब नंबर देखते ही हमको मतलब जो भी लेटर देखें उसका नंबर हमको तुरंत मालूम हो जाए कि किसका क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो ट्रिक है वो मैंने अपने से बनाई हुई है। आप इसको अपने तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो बनाया है वो मुझे लगता है कि मैंने अपने याद करने के लिए बनाया है, तो मेरे लिए तो ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन आपको अगर कुछ लगता है इसमें, तो आप अपने से भी ट्रिक बना सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। तो देखिए एफ का क्या है, 6 है, तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, फिक्स। ठीक है, एफ मतलब फिक्स, और फिक्स में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो एफ का मतलब क्या होगा, 6। ऐसे याद कर लेंगे। तो एफ कहीं पर आएगा तो उसका मतलब 6 हो गया, यानी फिक्स। G7, ठीक है, G7 एक सम्मेलन होता है। ठीक है, तो G7 से इसको हम लोग याद कर लेंगे कि G7 एक सम्मेलन होता है और G का क्या होता है, 7 होता है। H8, ठीक है, H होता है, H से फिर 8, मतलब ऐसे याद कीजिए, H8 यानी H का 8 होता है। I9, ठीक है, I9 इसको ऐसे याद कीजिए कि I9 यानी I का क्या होगा, 9। उसके बाद इसको ऐसा याद कीजिए कि सैमसंग का एक मोबाइल है, उसका मॉडल नंबर क्या है, J10। ठीक है, J10 यानी J का क्या होगा, 10, सैमसंग J10। उसके बाद K11, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी है इसमें ट्रिक नहीं लागू हो पा रहा, तो आप उसको अपने से लागू कर लीजिएगा, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें मैं बता दूंगा। तो K11, ठीक। तो K11 को कैसे याद करेंगे, K11 को याद करने के लिए आप L12 याद कर लीजिए। L12 देखिए एक सीरीज बन रहा है, L12 यानी L का 12, L12, तो L12 है तो K का क्या होगा, 11 होगा ऑलरेडी। ठीक, और M13 N14 का आपको ऐसे याद कर लेना है क्योंकि मिड नंबर है। ठीक है, देखिए 26 टोटल है, तो आप 26 का आधा क्या होता है, 13। ठीक, इधर से 13 अलग हो गए और इधर से 13, ये मतलब इतना अलग हो गया 13 और ये इतना 13 अलग हो गया, तो ये दोनों क्या है, मिड है। 13 और 14 क्या हो गया, MN क्या है हमारा, मिड पॉइंट होता है। M से मीडियम और N से नेक्स्ट शुरू हो गया। ठीक, तो M जो 13 हो गया और N 14 हो गया, इस तरह से। O15, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। P16 ऐसे याद कर लीजिए। Q17 मतलब कि आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि Q17 मतलब क्यों 17 लोग हैं, Q17, ठीक, 17। R18, ठीक है, R18 क्या याद करेंगे, R18 जैसे रेटिंग होता है ना किसी चीज़ का, निकालते हैं किसका रेटिंग 5.6 है, इसका रेटिंग क्या है, तो रेटिंग मतलब R18 ऐसे याद कर लिए। उसके बाद इसको भी याद करिए, ऐसे सैमसंग और N19, ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी 19 मोबाइल, ऐसे ट्रिक से सैमसंग गैलेक्सी 19 मोबाइल। T20 क्रिकेट मैच होता है ना, तो आप टी को कैसे याद करेंगे कि T20 यानी कि क्रिकेट मैच हो गया, इस तरह से। तो टी का क्या होगा, 20 हो गया। यहाँ पर जो यू है, U21 मतलब यू का मतलब हिंदी में क्या होता है, तुम। ठीक, और वी का मतलब क्या होता है, हम। तो U21 V22 यानी कि तुम 21 लोग हो लेकिन हम 22 लोग हैं, हम तुम पर भारी पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा अपना ट्रिक है कि U21 V22 यानी तुम 21 हो और हम 22 हैं, ऐसे याद कर लेंगे। W23 X24 और इतना, मतलब ये जो लास्ट के 4 हैं आप बिना ट्रिक के ऐसे याद कर लेंगे कि जेड का तो 26 होगा ही, और वाई का उसके पहले है तो 25 होगा, और उसके बाद एक्स जो है उसका 24, फिर उसके बाद डब्ल्यू का 23। ठीक, तो इस ट्रिक से आप सबको याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, मतलब इसको आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा कि ये तो हो गया सीधे सीधे कि क्या है। अब इसमें मतलब ये निकालना होगा कि उल्टे, मतलब क्वेश्चन में आ गया कि मतलब शुरुआती से एफ का क्या स्थान होगा तो आप बता दें कि 6 होगा, शुरुआती से पी का स्थान क्या होगा तो आप बता देंगे 16 होगा। लेकिन बोल दिया कि उल्टे, मतलब इधर से जाते हुए पी का स्थान क्या होगा या आर का स्थान क्या होगा। ठीक, तो ये कैसे निकालेंगे, तो आपको पहले जो मतलब सीरियल वाइज है उसको याद करना होगा। सीरियल के बाद आपका जो लास्ट है 26, ठीक है, Z26 है, तो इसको आपको याद करना होगा, मतलब याद कर लेंगे आप। तो उसके बाद करना क्या है कि आपको 27 में से जिसका निकालना है उसको घटा देंगे। कि मान लीजिए हमको कि टी का निकालना है उल्टे से कि क्या प्लेस वैल्यू है, तो हम जानते हैं कि टी का प्लेस वैल्यू क्या है, 20, और टोटल नंबर हमारा तो 26। तो 26 में से नहीं घटाना है हमको एक जोड़ करके 27 में से घटाना है, क्योंकि एक प्लेस वैल्यू तो इसका ऑलरेडी है ही। तो हम 27 में से घटाएंगे किसको, 20 को। अब क्वेश्चन मेरा क्या था कि आप हमको ये बताइए कि पीछे से या उल्टे से
टी का जो नंबर होगा वह क्या होगा। तो 27 में से बी का हम जो सीधे से गिनने पर आता है उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। तो हमारा जो उल्टे प्लेस वैल्यू होगा टी का वो क्या होगा 7। अब हम देख लेते हैं ये सही है कि नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और टी का 7, यानी क्या हो गया हमारा ये सही है। तो कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर का उल्टे निकालना हो तो 27 में से उस नंबर का जो सीधे वाला वैल्यू है निकाल देंगे तो उसका उल्टा वाला आ जाएगा। चलिए अब मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने टाइप की तरफ। ठीक, तो देखिए जो पहला टाइप है हमारा टाइप 1। ठीक, इसमें बताया हुआ है, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको कुछ लेटर दिए होंगे, ठीक, और उसको कोड किया होगा और उसके बाद एक और लेटर दिया होगा, उसको आपको डिकोड करना होगा। ठीक है, तो ऐसे तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले कि हम लोग लिख लेते हैं, मतलब एक साइड कि मतलब कि जैसे टी है तो टी का हमने क्या बताया था, टी का होता है 20। ठीक, और वी का क्या होता है, जैसे मैंने बताया था U21 V22, तो वी का क्या होगा 22। ठीक, ई का क्या होता है 5 होता है, ए का क्या होता है 1, सी का क्या होता है 3, एस का क्या होता है 8, ई का क्या होता है 5 और आर का रेटिंग में बताया था R18, ऐसे याद हो गया। जी का क्या होता है, जी का 7 बताया था मैंने। ठीक है, G7 सम्मेलन। सी का क्या होता है आपका 3 होता है, ई का क्या होता है 5, जे का क्या होता है 10, जी का क्या होता है 7 और टी का क्या होता है T20। ठीक, ऐसे याद कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मालूम कर लिए कि किसका कौन सा क्या नंबर है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको एक तरफ साइड लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है, टीचर, TEACHER। ठीक है, टीचर हो गया। अब टीचर को यहाँ पर इसने क्या लिखा है V, इसको क्या लिखा है G, इसको क्या लिखा है C, इसको क्या लिखा है E और इसको क्या लिखा है J, इसको क्या लिखा है G, इसको क्या लिखा है T। T का क्या होता है 20। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है। और B का क्या है 22। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कितने की बढ़ोतरी हुई है, सॉरी यहाँ पर 22 है, कितनी की बढ़ोतरी हुई है, 2 की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर क्या हुआ, ई का क्या है 5 और जी का क्या है 7। तो ई का हमारा क्या है 5 और जी का क्या है 7। यहाँ पर भी कितनी बढ़ोतरी है, 2 की बढ़ोतरी हुई है। उसी तरीके से ए में क्या है 13 और यहाँ पर क्या है सी का क्या है 3, सॉरी ए का है 1, ये 3 सी का है, ए का है 1 और सी का है 3, तो इसका है 1, इसका 3। यहाँ पर कितनी बढ़ोतरी हो गई है 2 की। यानी हम देख रहे हैं कि जैसे R18 है तो यहाँ पर क्या होगा 20 हो गया, तो यहाँ पर देखिए 18 है और यहाँ पर क्या होगा 20, यानी कितनी बढ़ोतरी हुई है 2 की। तो हम ये देख रहे हैं कि जितने भी लेटर हैं उनको 2 बढ़ा करके लिखा गया है। ठीक है, जैसे टी था तो टी के बाद क्या आता है U और V, यानी 2। ई के बाद क्या आता है F और G, मतलब 2 नंबर को बढ़ा दिया गया है, ऐसे लिखा गया है, इसको डिकोड किया गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी हम लोग 2 को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए C, उसके बाद क्या आता है आपका D और E, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे D, E लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद H है HI यानी J, IJ, उसके बाद K, LMN, फिर उसके बाद DEF, RST, EFG, NMNOP। तो ये हमारा डिकोड हो गया। ठीक, जैसे यहाँ पर देखेंगे सी का क्या होता है 3, एस का क्या होता है 8, आई का क्या होता है 9, तो ऐसे यहाँ पर देखेंगे ई का क्या होता है 5, जे का होता है 10, के का होता है 11। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 के बाद क्या है 5 यानी 2, फिर 8 के बाद क्या है 10 यानी 2 और 9 के बाद 11 यानी 2, यानी हमारा ये सीरीज क्या चला सही, ऐसे ही सबको लिख लेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद है हमारा, देखिए ये है दिया हुआ, ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप अपने से कीजिएगा। ठीक, तो जैसे इसको मतलब डिकोड किया हुआ है ऐसे आपको इसको डिकोड करना है, तो इसको आप अपने से कर लीजिएगा। चलिए अब टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 हमारा देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसको थोड़ा समझना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, यदि ऐसा जानवर जो कि चलता है उसे तैरने वाला, जो रेंगता है उसे उड़ने वाला, जो पानी में रहता है उसे सांप कहा गया है और जो उड़ते हैं उन्हें शिकारी कहा गया है, तो छिपकली को किससे संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यदि ऐसा जानवर जो कि चलता है, ठीक है, चलने वाले को क्या बोला गया है तैरने वाला, जो रेंगता है उसे क्या बोला गया है उड़ने वाला, और जो पानी में रहता है उसे क्या बोला गया है सांप बोला गया है। ठीक, और जो उड़ते हैं उन्हें क्या बोला गया है शिकारी बोला गया है। ठीक, तो छिपकली को किससे संबोधित किया जाएगा, और आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं तैराक, सांप, उड़ने वाला या शिकारी। तो सबसे पहले हम नॉर्मल ये जानेंगे कि छिपकली मतलब क्या करती है। तो आप सभी को पता है कि छिपकली तैरती नहीं है। ठीक,
उसके बाद छिपकली की मतलब कि क्या करती है, पानी में नहीं रहती है, छिपकली उड़ती भी नहीं है, छिपकली क्या करती है, रेंगती है, ठीक है, रेंगती है। तो छिपकली जो रेंगती है, तो रेंगने वाले को क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, जो रेंगता है उसे उड़ने वाला कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर छिपकली को किससे संबोधित किया गया है, यहाँ पर छिपकली को संबोधित किया गया है उड़ने वाले से, तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया, ठीक। ऐसे अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। यदि हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आसमान, आसमान को पीला, पीला को पानी तथा पानी को गुलाबी कहते हैं, तब साफ आसमान का रंग कैसा है। तो आप नॉर्मली आसमान का रंग कैसा होता है, नॉर्मली आसमान का रंग नीला होता है, ठीक है, आप सभी को पता है कि नीला आसमान होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आसमान बोला गया है। क्या बोला गया है, नीला को आसमान, आसमान का रंग कैसा होता है, नीला। लेकिन क्वेश्चन में नीला को आसमान ऑलरेडी बोला गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, तो यहाँ बोला गया साफ आसमान का रंग कैसा होगा, तो साफ आसमान का रंग नीला होता है। लेकिन नीला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीला को आसमान बोलेंगे, तो आंसर इसका क्या होगा, आसमान होगा, ठीक है। तो ये आपका टाइप 2 खत्म हो गया। अब चलते हैं टाइप 3 पर। देखिए इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। समझने की रीजनिंग है तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, दिमाग से ही सब कुछ होगा। तो देखिए पहला है इंडिया विल लूज टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। तो इंडिया, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया विल बी चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया विन द सीरीज। मतलब ये देखिए जो पहली लाइन आपको दी हुई है, ये वाली और ये वाली, उसके बाद ये वाली और नीचे भी है, ये आपका कोड दिया हुआ है और इसको डिकोड किया हुआ है इन्होंने, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, चीट कोड के माध्यम से, ठीक है। तो अब हम देखिए कंपेयर करेंगे, कंपेयर क्या करेंगे, कोई मतलब एक सेंटेंस को दूसरे से कंपेयर करेंगे और उसको काटेंगे कि क्या किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया विल लूज टेस्ट क्रिकेट, ठीक। तो इंडिया देखिए इसमें और बी में क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विल कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी विल कॉमन है, ठीक है, और तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक। और उसके बाद हम देखेंगे कि और इसमें मतलब ये तो इसका कोडिंग हो गया, और डिकोडिंग में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो डी ए है और ये डी ए है कॉमन है, और इसमें विल कॉमन है और इसमें विल कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि विल को क्या बोला गया है, विल को क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, डी ए, ठीक। उसके बाद अब हम देखेंगे कि बी और सी में कंपैरिजन करेंगे। तो बी और सी में ऑस्ट्रेलिया कॉमन है और इसमें भी ऑस्ट्रेलिया कॉमन है। तो यहाँ पर अब इसमें देखेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो आपका फी है, PHI और PHI इसमें भी कॉमन है, और ऑस्ट्रेलिया इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो यानी कि जो हमको कॉमन मिलेगा वही खोजना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या मिला हमको, PHI, ठीक, ये हो गया आपका। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा खत्म हो गया यहाँ से, ठीक। अब उसके बाद देखिए अब हम कंपैरिजन करेंगे ए वाले को सी से, ए वाले को सी से करेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि विल खत्म हो चुका है और बचा क्या है, इंडिया लूज टेस्ट क्रिकेट, और सी में क्या बचा है, विन द सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पर सीरीज कॉमन मिल रहा है, सीरीज यहाँ पर भी है और सीरीज यहाँ पर भी है। अब हम देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो मो लिखा है MO, ये और पहले में MO कॉमन है, यानी कि सीरीज का क्या हो गया आपका, सीरीज का क्या हो गया, MO, ठीक, ये हो गया। चलिए अब इन तीनों में मतलब आपस में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है इंडिया मस्ट विन, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडिया यानी ए, ये जो डी है, डी का कंपैरिजन अगर हम ए वाले से करते हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इंडिया कॉमन मिल रहा है इसमें, और इसमें भी इंडिया कॉमन है, ठीक। अब हम देखेंगे कि इसमें जो बचा हुआ है रा, टिक और सू में इसमें क्या कॉमन मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें यल है कि के आई है और टिक है, तो टिक कॉमन मिल रहा है, ठीक है। ये जो हमारा टिक है क्या है, ये कॉमन है, और इसमें भी टिक हमारा क्या था, इंडिया वाले में यहाँ पर कॉमन था, तो इंडिया का क्या हो गया, टिक। इंडिया का क्या हो गया, TIC, टिक, ठीक है। चलिए अच्छा, इंडिया इसमें खत्म हो गया, विल खत्म हो गया, बचा क्या, इसमें लूज बचा है और टेस्ट बचा है, और इसमें क्या बचा है हमारा, विन बचा है और द बचा है, ठीक है। तो अब हम सी वाले को डी से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सी वाले को डी से कंपैरिजन करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें विन कॉमन है और इसमें भी विन कॉमन है, ठीक, और इसमें की कॉमन है और इसमें भी की कॉमन है। तो हमारा विन का क्या हो जाएगा, विन का क्या हो जाएगा, KI, की, ठीक। अब देखिए अब हमारा क्या बचा है, लूज बचा है, टेस्ट बचा है, और इसमें बचा है बी बचा है और चैंपियन बचा है,
और उसके बाद बचा मस्ट बचा है और द बचा है। तो हम देखते हैं कि टेस्ट वाला जो है क्या लिखा हुआ है DIC, ठीक, और चैंपियन को क्या लिखा है रा। तो हम देखेंगे कि ये जो टेस्ट है ये और किस में है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर टेस्ट को छोड़िए, पहले हम चैंपियन को ले लेते हैं, ठीक है। ये जो चैंपियन है, एक सेकेंड, आप देखेंगे कि ये जो चैंपियन है, ठीक है, ये जो हमारा चैंपियन है ये किस में कॉमन है, ये हमारा कॉमन है यहाँ पर बी वाले में, चैंपियन कॉमन है और यहाँ पर चैंपियन कॉमन है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों फिर इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि DIC क्या है, इसमें कॉमन है और इसमें भी DIC कॉमन है और चैंपियन कॉमन है, चैंपियन कॉमन है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि चैंपियन का क्या हो जाएगा CHAMPION, चैंपियन का क्या हो जाएगा DIC, ठीक। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चैंपियन तो खत्म हो गया, डिक भी खत्म हो गया, तो टेस्ट बचा है अकेले, तो टेस्ट का क्या हो जाएगा रा, ठीक। टेस्ट का क्या हो जाएगा रा। अब देख रहे हैं कि इसमें हमारा मस्ट बचा हुआ है अभी, ठीक, इसमें द बचा हुआ है। इसके मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर हमारा बचा क्या हुआ है, अभी द बचा हुआ है, एक मस्ट बचा हुआ है। तो हम देखते हैं कि द किसमें मिल रहा है, किसी में मिल रहा है या नहीं। तो देखिए द जो हमारा है ये इसमें मतलब ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, ये सीरीज खत्म हो गया, विन खत्म हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो द हमारा बचा हुआ है और द में क्या बचा हुआ है PA बचा हुआ है। तो हम समझ जाएंगे कि जब एक ही बचा हुआ है तो उसका तो वही होगा। तो द का क्या हो जाएगा यहाँ पर PA। और क्या बचा हुआ है हमारा लूज बचा हुआ है और टेस्ट बचा हुआ है। तो टेस्ट का हम लोग ऑलरेडी क्या निकाल चुके हैं, रा निकाल चुके हैं। तो हमारा जो रा है इसमें से ये कैंसिल हो गया और हमारा लूज बचा है, तो लूज के साथ क्या बचा हुआ है सू, ठीक। तो ये हमारा टेस्ट भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, बचा हमारा क्या है बी। तो यहाँ पर देखिए डी खत्म हो गया, DA खत्म हो गया, फी खत्म हो गया, तो बी का क्या बचा केवल अकेले CHA, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया CHA। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब कुछ जो है कि लगभग हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक। तो एक और था इसमें, मतलब कि हाँ नहीं सब कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें समझना क्या है, ये तो हमने कोडिंग कर लिया कि किसको क्या लिखा है। यानी कि देखिए ये जो आपका विल लिखा है उसको DA लिखा गया है, ऑस्ट्रेलिया को फी लिखा गया है, सीरीज को MO लिखा गया है, इंडिया को टिक, विन को की, चैंपियन को डिक, टेस्ट को रा, द को पा। तो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा आपका, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जैसे कि क्या बोल देगा, क्वेश्चन बोल देगा कि ये जो आपका दिया हुआ था 4 लाइन का जो क्वेश्चन, उसमें पूछ देगा कि इंडिया को किस कोड से डिनोट किया गया है, किस डिकोड से, या पूछ सकता है कि टेस्ट को किस से डिकोड किया गया है, या पूछ सकता है कि चैंपियन को किस चीज़ से डिकोड किया गया है। तो जब तक आप यहाँ निकालेंगे नहीं, जो मैं निकाला है, तब तक आप कैसे जाने किसको क्या डिकोड किया गया है। इंडिया का पूछेगा तो आप टिक वाले पे आंसर कर देंगे, चैंपियन को पूछेगा तो डिक वाले पे, टेस्ट पूछेगा तो आर वाले पे टिक कर देंगे। तो ये आपका 3 टाइप का क्वेश्चन हमने जो है कि करा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये क्या होगा कंप्लीट। हालांकि देखिए क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो मतलब इतनी ईजी नहीं आएंगे, तो मतलब मैंने एक तरीका आपको बताया, समझाया कि मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है, थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा लेकिन क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो UPSI के लिए मतलब ये लेवल बेस्ट है। ये आप अगर इतना हमने पढ़ लिया तो ये समझिए आपका ये चैप्टर तैयार हो गया, ठीक है। तो बस ये आज की वीडियो था, अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।